बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। मरियम नवाज साहिबा ने आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो फौरी तौर पर लंदन रवाना हो रही हैं, जितनी जल्दी मुमकिन है लंदन जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि वो ये कहती हैं कि 3 साल से वो अपने वालिद से नहीं मिली हैं। उनके भाई, जब से उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, उनके भाई यहाँ आ नहीं सके और ये वहाँ जा नहीं सकी, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है। और फिर उनकी एक सर्जरी ड्यू है जो पाकिस्तान में वो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बहुत ही रेयर सर्जरी है, रेयर बीमारी है, तो उसकी चूंकि वो यहाँ पाकिस्तान में हो नहीं सकती, तो इसलिए बाहर जाना उनका बहुत जरूरी है, तो फौरी तौर पर लंदन रवाना हो रही है। लेकिन उन्होंने जो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मौजूद चूंकि इमरान खान था, तो इमरान खान की मुखालफत में उन्होंने कई ऐसी चीजें कहीं जो हकायक के मुनाफी थी। मैं वो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की उन्होंने कोशिश की, फैक्चुअली वो गलत बातें हैं, उसका दुरुस्त करना या दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसे किसी पाशा या जहीर ने लॉन्च किया हो। जाहिर है उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा किया, जनरल पाशा जनरल जहीरुल इस्लाम की तरफ इशारा किया कि उन्होंने इमरान खान की पार्टी को लॉन्च किया था। अब वो अलग बात है कि इमरान खान की पार्टी को इन दोनों की तरफ से लॉन्च करने से पहले 20 साल की स्ट्रगल इमरान खान की या 18 साल की स्ट्रगल शामिल थी, और उस स्ट्रगल के बाद जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम ने बकौल मरियम साहबा के इनको लॉन्च किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नून लीग को जेलानी, हमीद गुल, जनरल असलम असलम बेग और असद दुरानी, इन लोगों ने लॉन्च नहीं किया था? और क्या सियासत में आते ही लॉन्च नहीं किया था? यानी कदम रखा और लॉन्च हो गई, लॉन्चिंग ही वहां से हुई। जनरल जेलानी के गमले में परवान चढ़ा ये नवाज शरीफ का पौधा जो सियासत में कदम ही रखता है तो वहां से रखता है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए, तो अगर बात ये दुरुस्त मान भी ली जाए कि जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम ने इमरान खान को सपोर्ट किया, वैसे मेरा ख्याल है सपोर्ट किया, लॉन्च नहीं किया, सपोर्ट जरूर किया, अलबत्ता ये बात मैं भी मानता हूं। तो सपोर्ट किया, लेकिन 18-20 साल की स्ट्रगल के बाद सपोर्ट किया। और इमरान और नवाज शरीफ साहब की तो सियासत में एंट्री ही जनरल जलानी के जरिए से हुई थी, और फौरन उनको उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनरल जिया की गोद में वो पले बढ़े। जनरल जिया के बाद जनरल असलम बेग ने उनको परवान चढ़ाया, असलम बेग के बाद फिर हमीद गुल साहब ने उनकी आईजीआई बनाई, और उसके बाद असद दुरानी साहब ने उनको फंड्स देकर और आईएसआई के चीफ के तौर पर उनको सपोर्ट करके और उनकी हुकूमत को चलाते रहे। तो क्या ये फैक्ट्स मरियम नवाज साहबा उसको नजरअंदाज कर रही हैं इमरान खान के ऊपर ये ब्लेम करते हुए? दूसरा वो कहती हैं, दूसरा जो नुकता है वो ये है कि उन्होंने घड़ियां ली, बेच ली और डिक्लेयर भी नहीं किया। ये बात भी फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। इमरान खान ने 1 साल के लिए उसकी डिक्लेरेशन नहीं की और उसके बाद उसको डिक्लेयर किया। और ये जो घड़ियां ली और बेच ली, ये जाहिर है ये तोशाखाना, इस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं कि ये कानून के मुताबिक खरीदी गई हैं। अब घड़ियों का जिक्र होता है मरियम साहबा की तरफ से, लेकिन गाड़ियों का जिक्र नहीं होता। अब घड़ियां ली, लेकिन गाड़ियां भी तो ली किसी ने। जिसने गाड़ियां ली उसने कोई जुर्म नहीं किया, जिसने घड़ियां ली उसने जुर्म किया। अगरचे मैं कई दफा ये बात कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को इस गंद में नहीं पड़ना चाहिए था, और इमरान खान को तोशा खाना से 1 रुपए की चीज भी नहीं लेनी चाहिए थी, 50 रुपए की चीज भी नहीं लेनी चाहिए थी, और या 2-3 हजार रुपए के जो कोई गिफ्ट मिला था वो भी घर नहीं ले जाना चाहिए था। दे देते सब कुछ, क्या फर्क पड़ता है इमरान खान साहब। लेकिन ये तोशाखाना के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर कानूनी तौर पर फिर भी इसमें कोई सुकुम नहीं है। हाँ, अलबत्ता 1 साल के लिए उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, जो एफबीआर का केस बनता है और एफबीआर उनको जुर्माना कर सकती है। ये मेरी नजर में ये पूरा केस है। लेकिन आप इमरान खान के बारे में कहते हैं कि उन्होंने गाड़ियां बेच दी और फिर डिक्लेयर भी नहीं की। इमरान खान ने डिक्लेयर की। पूरी बात यह है कि उन्होंने 1 साल के लिए डिक्लेयर नहीं की, उसके बाद डिक्लेयर कर दी। फिर वो कहते हैं इमरान खान के नाम के साथ नहूसत जुड़ी हुई है, उसकी वजह से जनूबी पंजाब वाले का भी बुरा हाल हो गया है। वो भी सोचते होंगे कि क्या हो गया। खैर, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता, ये उनका कमेंट था। फिर वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ पर केस था कि प्रॉपर्टीज उनकी हैं, लेकिन साबित हो गया कि उनकी नहीं निकली। अब ये कहां साबित हो गया कि नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज नहीं निकली? बड़ी सादगी से उन्होंने कहा कि इमरान नवाज शरीफ पर केस था कि ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं, लेकिन साबित हो गया कि उनकी नहीं है। कहां साबित हुआ है कि नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज नहीं है? किस केस में साबित हुआ है? नवाज शरीफ तो अभी आया ही नहीं है केस फेस करने के लिए। ये मरियम नवाज के साथ जो उनको रियायती नंबर मिले हैं उसमें मरियम नवाज का नाम निकला है, लेकिन नवाज शरीफ का तो नाम निकला ही नहीं है। तो कहां साबित हो गया? तो यह भी मेरा ख्याल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि क्या मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या इमरान खान ने टेक्सास जैसा में कहा कि आप क्या उस चौकीदार को माफ कर देंगे? जो इमरान खान ने बयान दिया था कि क्या आप उस चौकीदार को माफ कर देंगे जो घर में डाका पड़ रहा था तो वो न्यूट्रल हो गया था। तो मरियम नवाज ने कहा कि सोचें कि सियाचिन में खड़े एक सिपाही के दिल पर इस बयान से क्या गुजरती होगी।
हालांकि मरियम साहबा भी जानती हैं और बाकी सब लोग भी जानते हैं कि इमरान खान का ये स्टेटमेंट, ये बयान, ये सियाचिन में खड़े हुए एक सिपाही के लिए नहीं था। तो फैक्ट्स को यहां पर भी उन्होंने डिस्टॉर्ट किया। फिर मरियम साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, मुस्लिम लीग नून कभी झूठ नहीं बोलती। ये उनका एग्जैक्ट जुमला था। इमरान खान झूठ बोलते हैं, मुस्लिम लीग नून कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। फिर हुसैन नवाज का क्या स्टेटमेंट कि नीलसन और नेस्कोल कंपनीज होल्ड करती हैं के जरिए से हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं और मरियम नवाज को होल्ड करती हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला था। सच था ना, तो फिर सच मान जाए। और कई झूठ तो मैं ही आपको दिखा रहा हूं, लेकिन वो कह रही हैं कि मरियम नवाज कहती हैं कि वो झूठ नहीं बोलती। इस पर खैर वो अलग से पूरी वीडियो हो सकती है झूठों पर। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दूसरे मुल्कों से पैसे लिए फॉरेन फंडिंग में ये साबित हो गया है। फॉरेन फंडिंग में कहीं साबित नहीं हुआ कि दूसरे मुल्कों से या दूसरे मुल्कों की एजेंसियों से पैसे लिए इमरान खान ने, और वो भी डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान के लिए फॉरेन फंडिंग में साबित नहीं हुआ। इंडिविजुअल से पैसे लिए गए या उनकी कंपनीज के जरिए से पैसे लगे उन ममालिक से कि जहां पर इंडिविजुअल फंडिंग कर सकता है, वो अपनी जाती कंपनी के जरिए फंड कर सकता है, तो ऐसे लोगों से तो फंड लिए पार्टी ने, जो कि इस फॉरेन फंडिंग के केस में साबित होता है या ममनुआ फंडिंग के केस में साबित होता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज से लिए गए या फॉरेन मुल्कों की एजेंसीज से लिए गए, ये इस केस में इमरान खान की बदतरीन मुखालिफ इलेक्शन कमीशन ने भी कहीं नहीं लिखा। तो ये एक और झूठ था जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। फिर उन्होंने कहा कि आपने न्यूट्रल लफ्ज को इसलिए गाली बना दिया कि आपकी नैपियां बदलने से उनका इनकार हो गया, आपकी नैपियां बदलने से इनकार हो गया। ये मैं खैर ये तस्दीक आमेज अल्फाज हैं उनके लिए भी, जो जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इमरान खान को सपोर्ट किया, इसलिए मैं इस पर भी कमेंट नहीं करता। लेकिन एक और झूठ उनका ये था कि नैब ने मुझे बेबी डे केयर सेंटर में रखा। ये गलत बात है। देखिए, बहुत सारे जो नून लीग के रहनुमा हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, हमजा भी शामिल है, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक भी शामिल है, कई और लोग भी शामिल हैं, जिनको छोटे छोटे से कमरों में रखा गया और उस कमरे में सिर्फ एक बेड था और या जायनमाज बिछाने की जगह थी और एक सिंगल बेड था, छोटा सा सेल था। और उसमें मैंने खुद वो नैब के अंदर जाके सेल देखे हैं और सामने वो बाज लगी होती हैं और सामने वाला सेल जो है वो आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं। यानी आप बार्स के पास, अगर जंगले के पास आकर खड़े हो तो आपको सामने वाला कमरा और साइड और इधर वाला कमरा या दो तीन कमरे नजर आते हैं। वो कॉरिडोर है, एक पूरा कॉरिडोर है और इधर कमरे और इधर कमरे, उनमें रखा गया इन तमाम लोगों को। लेकिन मरियम नवाज को और नवाज शरीफ साहब को जिन कमरों में बारी बारी रखा गया, पहले नवाज शरीफ को फिर मरियम नवाज को, ये उन कमरों में रखा गया, जो उस एक कमरे में रखा गया जो सबसे बड़ा कमरा अवेलेबल है इनके पास, और वहां पर एक पूरा बेड बिछाया गया, अलमारी है, टेबल है, एसी लगा हुआ है। पूरे मरियम नवाज को पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा गया और नवाज शरीफ को साथ रखा गया। और ये जो दोनों को फैसिलिटीज दी गई, ये शहबाज शरीफ को भी नहीं मिली, ये हमजा को भी नहीं मिली। और इसके बावजूद तो कहते हैं मुझे बेबी डे केयर में रखा गया। वो हो सकता है किसी जमाने में बेबी डे केयर रहा हो, लेकिन वो एक इंतहाई, मैंने खुद वो कमरा देखा है और उसकी वीडियो भी देखी है जिसमें मरियम नवाज बेड पे बैठी है जब फोन तलाश किया जा रहा था उनके पास और वो उनके नीचे से निकला था। तो वो वीडियो भी मैंने देख रखी है, इसका जिक्र मैं पहले कर भी चुका हूं। तो ये गलत कह रही हैं कि मुझे बेबी डे केयर में जाके बंद कर दिया गया। जिस शहाना कमरे में उनको रखा गया था वो एक 5 स्टार होटल का कमरा मालूम होता था। ये उनका कहना गलत है कि मुझे इस तरह से एक बुरे माहौल में रखा गया। वो अलग बात है कि जेल होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये कहना गलत है कि उनको बुरे माहौल में रखा गया। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तान को साइफर भेजने से डरते हैं कि कहीं इसका मवाद तब्दील करके साजिश ना बना दें। तो कह रही है पाकिस्तान से एतमाद उठ गया और दुनिया के कई मुमालिक साइफर भेजते हैं। अब इसमें कई किस्म की गलतियां इस स्टेटमेंट में। एक तो यह है कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान को साइफर नहीं भेजा। सब जानते हैं और इमरान खान कह चुके हैं कि ये जो अमेरिकी डिप्लोमेट थे उनकी तरफ से एक मीटिंग में जुबानी ये धमकी दी गई, जिसको फिर ट्रांसक्रिप्ट बनाकर यहां पर साइफर की सूरत में भेजा। साइफर क्या होता है? साइफर कोड किया हुआ, यानी कोडिंग वर्ड्स में भेजा हुआ एक खत होता है, जिसको फिर यहां पर लाकर डी कोड किया जाता है तो उसकी लैंग्वेज सामने आ जाती है। ये डी कोडिंग और डिकोडिंग इसलिए की जाती है ताकि अगर किसी और के हाथ में लग जाए तो उसको वो लैंग्वेज समझ ना आ सके। तो ये तो एक पहली बात तो ये कि अमेरिका की तरफ से साइफर नहीं आया था। इस बात को इमरान खान खुद भी वाजे कर चुके हैं। वो एक मुलाकात में दी गई धमकी थी जिसको अमेरिकी सफीर ने, और वो एक ऐसी धमकी थी और एक ऐसी फॉर्मल मुलाकात थी जिसमें उनको पता था कि दोनों तरफ से पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। ऑफिशियल मीटिंग थी, ऐसी गैर रस्मी या होटल में मुलाकात नहीं थी।
ये एक, और फिर उन्होंने कहा कि इसका कई मुमालिक डर रहे हैं पाकिस्तान को, कह रही मुझे कई अफसरान ने बताया कि कई मुमालिक डर रहे हैं पाकिस्तान को साइफर भेजते हुए कि ये जो है वो साजिश ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये फैक्चुअली गलत बात है। उसकी वजह है कि ऐसी कोई बात हमारे पास फॉरेन ऑफिस या हुकूमत की सतह पर नहीं है। मरीम नवाज किसी हुकूमत में नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा फॉरेन ऑफिसर उनको इस तरह की रिपोर्टें कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान पर जितने संगीन इल्जाम हैं इतने 75 साल में तमाम सियासतदानों पर कुल मिलाकर भी नहीं बनते। मैं हैरान हूं कि कितना बड़ा मुबालगा है उनकी बातों में। मतलब आप सोचिए ना, जरदारी साहब पर जो इल्जाम लगे हैं, वो जो पैलेसेस के इल्जाम, वो जो प्रॉपर्टीज के इल्जाम, वो गैर मुल्की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम, और फिर जो एमन फील्ड डिपार्टमेंट्स के इल्जाम हैं, और नवाज शरीफ पर जो लगे हैं, उनकी फैमिली पर लगे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्जाम हैं, और फिर उससे पहले कई सियासतदानों पर। तो क्या इमरान खान पर इतनी बड़ी करप्शन का कोई इल्जाम लगा है कि जिसको आप, और वो कहते हैं ईंट उठाएं तो आपको इमरान खान की करप्शन नजर आएगी? भाई कहां इमरान खान की करप्शन नजर आ रही है? कहते हैं तमाम जो इस वक्त इमरान खान के केसेस हैं उसका जो बाप है वो तोशा खान, ये फॉरेन फंडिंग केस है। तो फॉरेन फंडिंग में इमरान खान की करप्शन कहां साबित हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। बेज़ाब्तगियां हैं, उसमें कोई कानून से हटकर कुछ चीजें की गई हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया मरियम साहबा की तरफ से। अच्छा जी, फिर वो कहती हैं कि जी, फिर उन्होंने कुछ और बातें की हैं। मुझे 57 दिन हफ्से भेजा में रखा गया, 57 रोज हफ्से भेजा में, 3 साल मुझे पासपोर्ट से महरूम रखा गया, और जो है वो मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर उन्होंने कहा था, मैं अल्लाह साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अदलिया से अदब से कहना चाहती हूँ कि फराज अली का मुजाहरा ऐसे शैतानी जहन के साथ ना किया जाए। अदलिया को वो पैगाम दे रही हैं कि ऐसे शख्स को क्यों माफ कर दिया है। कल वाला जो इमरान खान की उनकी जो माफी कबूल की गई है तौहीन अदालत वाले में, और फिर उन्होंने वो खातून जज का ज़ेबा का भी जिक्र किया कि उनसे इसलिए माफ़ी मांगी कि इनको पता था कि नाअहल हो जाएंगे, वरना ये माफ़ी ना मांगते। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मरीम नवाज ने इमरान खान पर जाती हमले भी किए। उन्होंने कहा कि तुम खवातीन के बारे में बात करते हो, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड इस काबिल नहीं है कि तुम खवातीन के बारे में बात भी कर सको। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इससे बढ़कर नहीं कहना चाहती। तो इमरान खान के खवातीन के साथ जो मुबैना ताल्लुकात जो माजी में रहे होंगे, उसके बारे में वो हमला कर रही हैं कि तुम्हारे तो इस तरह के तुम्हारे अपने जो है वो अपना किरदार है। तो इस पर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एक और झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैं जब नैब गई तो मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। हालांकि वीडियो से सब चीजों साबित होता था कि मरीम नवाज की के कारकुन ही गाड़ी में पत्थर भरकर आए थे जो उन्होंने पुलिस एहलकारों पर बरसाए थे। तो फिर कुछ बातें उन्होंने और भी की हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि बनी गाला मीटिंग में बात हुई है कि डार साहब आ गए हैं। बनी गाला में एक मीटिंग में ये बात हुई है। वो कहती मुझे किसी ने बताया है कि बनी गाला में मीटिंग में बात हुई है कि डार साहब आ गए हैं और अब ये मुआशी बहरानों से निकाल देंगे। तो चूंकि ये मुआशी बहरानों से निकाल देंगे तो उससे पहले पहले हुकूमत खत्म की जाए। तो ये पता नहीं बनी गाला का कौन इनका जासूस है जो बनी गाला में होने वाली मीटिंग का जाकर मरीम नवाज को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये इमरान खान को देखने की बात है कि उनका कोई जासूस इमरान खान की सफों में घुसा हुआ है। वो कहती हैं कि मुझे बनी गाला में किसी ने ये बताया है। तो ये है जी सूरत हाल। उन्होंने मरीम नवाज ने जो बातें की हैं, कोई सवालों के जवाब दिए, लेकिन हासिल गज़ल ये है कि वो कहती हैं कि हम मुस्लिम लीग नून ने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये जो मैंने कुछ आज चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इसको खुद आप एनालाइज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।